एपिसोड के स्टार्टिंग में आज से 20 साल पहले का सीन होता है जहां जेजुंग को कहा जाता है फेक लेटर लिखने के लिए, लेकिन वो मना करता है तो उसका फ्रेंड को सेकंड स्टेट काउंसलर मार देता है। ये न्यूज लॉर्ड सो होर्डैम को कहने आता है। कहता है अब अपने आप को और प्रिंस डाउन को छुपा लो, वो लोग अटैक करने आ रहे हैं। लेकिन होर्डैम कहता है मैं सबको बचाऊंगा और वो पैलेस छोड़ने से इनकार कर देते हैं। फिर देखते हैं मैजेस्टी सेकंड स्टेट काउंसलर के साथ आकर किंग को मार देता है। किंग जो प्रिंस डाउन के फादर थे वो चाहते थे कि सबको इक्वली मौका मिले, न केवल बस प्रिविलेज्ड क्लास को मौका मिले। इधर जेजुंग योंगसिन के पास आता है और कहता है मैंने किंग का लेटर चेंज कर दिया है, अब क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कहता है वो लोग पहले से ये सब प्लान कर रहे हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इधर सैम्बो प्रिंस डाउन और उसकी माँ को बचाकर कहीं सेफ जगह पर ले जाता है और जेजुंग हेरुंग के साथ क्विंग चला जाता है। फिर सीन आता प्रेजेंट का जहाँ सेलगुन हेरुंग से कहती है हमारे घर कुछ लोग आ गए थे ब्लैक ड्रेस में और सारा सामान तोड़ फोड़ दिए। एक सेकंड स्टेट काउंसलर मैजेस्टी से आकर कहता है जीन ने प्रिंस डाउन को गार्ड से घेर दिया है और वहाँ किसी को अलाउ नहीं कर रहा है। क्वीन लॉर्ड के पास एक लेटर भेजती है महुआ और जेजुंग के साथ। वो लोग डिसाइड करते हैं कि जोशन में अटैक कब करना है। इधर हेरुंग भी आ जाती है। लॉर्ड से पूछता है क्या तुमने किम का रिकॉर्ड पढ़ी हो? वो कहती है हाँ, लेकिन मैं वो आप लोग से शेयर नहीं कर सकती हूँ। लॉर्ड सो कहता है ये रिवील करना जरूरी है हमें सेकंड स्टेट काउंसलर पर अटैक करने के लिए। हेरुंग कहती है हम लोग का इंटेंशन एक ही है। फिर कहती है नॉक्शेडेंग में सोल्जर है जो प्रिंस डाउन को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई प्लान है तो बताओ। सेकंड स्टेट काउंसलर सबके साथ मिलकर प्लान करता है और कहता है 20 साल क्वीन का बैंकेट से पहले प्रिंस डाउन को खत्म कर दूंगा। फिर देखते हैं रात में जब प्रिंस डाउन सो रहा होता है तो सेकंड स्टेट काउंसलर का आदमी उसको मारने आता है, लेकिन उसका नींद खुल जाता है और बाहर आकर देखता है तो कोई नहीं होता है, लेकिन उसको डाउट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट डे रॉयल कोर्ट डिक्री में सेकंड स्टेट काउंसलर का आदमी आकर ऑफिसर मिन को अरेस्ट कर लेता है और कहता है हिस्टोरियन से बस लिख सकते हैं और कुछ बोल नहीं सकते हैं। ऑफिसर यांग कहता है सेकंड स्टेट काउंसलर बहुत ही क्रूएल है, वो अपने बेटा को ही अरेस्ट करवा सकता है तो हम लोग को किल भी कर सकता है। इधर हेरुंग प्रिंस डाउन को नॉक्सीडेंग से बाहर ले जाने लगती है और यहाँ पर एक घर के बाहर रुक जाती है। कहता है इस घर में क्या है? वो कहती है खुद अंदर जाकर देख लो। जब अंदर जाता है तो देखता है लॉर्ड सो और मोवा भी उसका वेलकम करते हैं और कहते हैं तुम ही किंग के असली वारिस हो। मोवा प्रिंस डाउन को कहती है तुम ये सब से दूर रहो, मैंने और क्वीन ने बहुत कोशिश किया है इस पल के लिए, मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा कुछ हो जिससे सब कुछ खत्म हो जाए। इधर सेकंड स्टेट काउंसलर मैजेस्टी और प्रिंस जीन बैंकेट के लिए बात करते हैं। मैजेस्टी कहता है ऑलरेडी इतना मेस है, ये सब करना सही नहीं है। सेकंड स्टेट काउंसलर कहता है ये सब नहीं करोगे तो सबको लगेगा तुम्हारा पावर कम हो गया है और कहता है जो मैं करूंगा मुझे करने देना क्वीन और प्रिंस डाउन के साथ। प्रिंस जीन कहता है क्या करना चाहते हो? वो कहते हैं मेरे ही डिसीजन से तुम ये लाइफ जी रहे हो अभी तक, इसलिए मेरा बात मानो। इतना कहकर वो चला जाता है। प्रिंस जीन सॉन्ग साई हुई के घर आते हैं और पूछते हैं क्या तुम वो रिकॉर्ड पढ़ी हो? वो कहती है हाँ, मैं आपको उसका कॉपी करके देती हूँ। इधर ऑफिसर मिन को फ्री कर दिया जाता है प्रिंस जीन के ऑर्डर पर। प्रिंस डाउन लेट नाइट तक बाहर रहते हैं। हेरुंग आकर पूछती है तुम्हें नींद नहीं आ रहा है क्या? वो कहता है पता नहीं कल के बाद से क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहना। और दोनों ऐसे ही बात करते एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट डे क्वीन का बैंकेट हो रहा होता है। पहले एक स्टेट काउंसलर आकर किंग का अच्छा ही बताता है, फिर जेजुंग आ जाता है और जो 20 साल पहले हुआ था वो सब सबके सामने बता देता है और कहता है मैंने भी गलत किया था, लेकिन मेरे से सेकंड स्टेट काउंसलर ने जबरदस्ती कहा था करने के लिए। सेकंड स्टेट काउंसलर कहता है इसके मन में जो आ रहा है वो कह रहा है, ये सब झूठ है। इतने में प्रिंस डाउन भी आ जाता है। मैजेस्टी कहता है प्रिंस डाउन तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये कहता है मैं प्रिंस डाउन नहीं हूँ, मैं ये रिम ही डिथ्रोन किंग का सन। और कहता है आप जब चाहते मुझे मार सकते थे तो इन 20 सालों में मुझे अभी तक बचा कर क्यों रखा गया? क्योंकि आपको भी लगता है आपने गलत किया है, आपने अपने भाई को मार कर किंग बने हैं। ये सब बात सुनकर मैजेस्टी गुस्सा हो जाता है और कहता है सबका गर्दन काट दो, लेकिन प्रिंस जीन मना करता है और वो भी सारे हिस्टोरियन और प्रिंस डाउन को सपोर्ट करने लगता है और कहता है सेकंड स्टेट काउंसलर आपका रेपुटेशन खराब कर रहा है, रॉयल फैमिली में डिस्प्यूट भी डाल रहा है, उसको सजा दो। और सब कोई कहने लगता है कि अब इंसाफ करो इंसाफ करो। और ये सब सारे हिस्टोरियन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं मैजेस्टी के मना करने पर भी, लेकिन मैजेस्टी यहाँ कोई डिसीजन नहीं लेता है। फिर देखते हैं ऑफिसर मिन अपने फादर सेकंड स्टेट काउंसलर से मिलता है और पूछता है आपने ये सब क्यों किया? आप बस अपने नॉलेज से स्कॉलर्स और ऑफिशियल से लड़ गए थे, तो ये सब करने का क्या जरूरत पड़ गया था? वो कहता है पहले मैं स्कॉलर से बहुत नफरत करता था क्योंकि वो लोग नोबल फैमिली से होते थे, इसलिए मैं खुद पावर में आना चाहता था। एक बार पावर में आ गया तो आपको लालच आने लगती है। एंड आफ्टर ऑल मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ और मैंने जो 20 साल पहले किया था उसको लेकर मुझे कोई गिल्टी फील नहीं हो रहा है। और कहता है मैं तो अपने एंसेस्टर का रूल मानकर ये सब किया था। डिथ्रोन किंग किंगडम में हैवक मचा दिया था, उससे वेस्टर्न लोग आने लगे
लगे थे और कहता है कि आज तुम मुझे नहीं समझ पाओगे लेकिन हिस्ट्री तुम्हें सब समझा देगा। ऑफिसर मीन कहते हैं नहीं, आप गलत थे। वो एक नई दुनिया बसाना चाह रहे थे जिसमें स्कॉलर का कोई जगह नहीं था। इट विल बी द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय पीपल एंड फॉर द पीपल। और कहता है जोशियन एक अच्छा नेशन था, ये मैं लिखूंगा। और इतना कहकर वो उठकर चला जाता है। प्रिंस सीन क्वीन से मिलता है और कहता है इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बनाया गया है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ एज ए प्रिंस। इतने में प्रिंस डाउन भी आ जाता है। कहता है मुझे किंग नहीं बनना है, लेकिन क्वीन चाहती है प्रिंस डाउन ही किंग बने। प्रिंस डाउन हेरुंग से आकर कहता है थोड़ा टाइम लगेगा क्वीन को मानने में, आई होप वो मान जाएगी। फिर हेरुंग पूछती है क्या तुम नोक्सीडांग छोड़ सकते हो। फिर वो पहले का मेमोरी याद करने लगता है और कहता है अगर यहाँ से चला जाऊंगा तो मेमोरी भी फेड हो जाएगा टाइम के साथ। और कहता है यहाँ से नया लाइफ स्टार्ट होगा नई चैप्टर के साथ। फिर सीन आता है 3 साल के बाद का, जहाँ कुछ हिस्टोरियन को प्रमोशन मिल चुका है और वो लोग बहुत खुश नजर आते हैं। फिर देखते हैं सारे हिस्टोरियन ऑफिसर मीन के पास आ जाते हैं, जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ वॉक कर रहा होता है। ये लोग कहता है आप वापस आ सकते हो रॉयल कोर्ट डिक्री में। इधर प्रिंस जिन किंग बन जाता है और जेजुंग और मोवास के साथ शेरावन के लिए काम करते हैं। क्वीन के पास एक लेटर आता है जिसे प्रिंस डाउन ने भेजा था, उसमें हांगयांग आ रहे हैं ऐसा लिखा हुआ था। और इधर प्रिंस हेरुंग का घर जाकर उसका वेट कर रहे होते हैं। जब हेरुंग आती है तो कहती है मैं थकी हुई हूँ, तुम कल आना। ये कहता है आज मैं इसी दिन का वेट कर रहा था पिछले 1 महीने से और तुम अब नाटक मत करो। फिर हेरुंग भी आकर उसके पास बैठ जाती है और दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। बाहर में शैम्बो और दोनों कोर्ट लेडी के साथ शेलगुन भी होती है। शैम्बो कहता है दोनों लिव इन में रह रहे हैं तो शादी भी कर लेना चाहिए। शेलगुन कहती है ये लोगों का जब मन होगा तब करेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट डे प्रिंस डाउन हेरुंग को उठाकर ऑफिस जाने के लिए कहते हैं और हेरुंग भी अपने काम पर आज 3 साल बाद वापस आती है। और यहीं पे रॉकी हिस्टोरियन का सारे एपिसोड्स खत्म होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस।